जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहाँ जाना तो सब चाहते हैं मगर जल्दी किसी को नहीं। जन्नत ना मांग मांग जियारत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खैरात मांगनी है तो बेमिसाल मांग। जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चाँद बहुत खूबसूरत है, ये अंधेरों में हमें रोशनी दिखाता है। इसकी खैर हमें समेटनी चाहिए मगर इसके शर से भी पनाह मांगनी चाहिए। मुझे जन्नत के इन पत्तों ने दुनिया वालों के लिए अजनबी बना दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस्लाम शुरू में अजनबी था, अनकरीब फिर अजनबी हो जाएगा और सलाम हो उन अजनबियों पे। इंसान कभी किसी चीज़ का सिला नहीं दिया करते, फिर इनके रवैयों का अफसोस क्या करना। अफशा की सबसे प्यारी बात ये थी कि इसे जितना खुद से उतारने की कोशिश करो ये फैलती जाती है और जिसको छूती है इसको चमक इनायत अता कर देती है। सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरा करने को ना कहता, हर शख्स खुद ही कर लेता। हमारी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत होती है। जो अलिस्बा रिज़्क़ की तलाश में निकलता है इनका रिज़्क़ बढ़ाता है और जो पढ़ते हैं इनका इल्म बढ़ाता है और जो सोए रहते हैं इनकी नींद बढ़ जाती है और फिर वो सारा दिन सोए ही रहते हैं। तुम अपने हल हुए मसलों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे मसले हल करता आया है वो आगे भी कर देगा। तुम वो ही करो जो वो कहता है, फिर वो वही करेगा जो तुम कहती हो। फिर जिनके लिए तुम रोती हो वो तुम्हारे लिए रोएंगे मगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसे जवाब दिया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। जन्नत में गम, आंसू, हसद, परेशानी और खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। वहाँ सिर्फ खुशी, सुकून और इत्मीनान होगा। अल्लाह ताला हमें जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हमारा नफ्स की कीमत जन्नत है, इसे जन्नत से कम कीमत में ना बेचना। जन्नत के मुंतज़िर रहो बल्कि ऐसे अमाल करो कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर रहे। सारी रात सोते हुए मैंने जन्नत की सैर की। सुबह जो आँख खुली तो देखा सर माँ के कदमों में था।